हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज में अभी क्या आता है, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोगों के फ्यूचर प्रिडिक्शंस करेंगे, बट राइट नाउ मैं आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज देखती हूँ, करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स होते हैं, ज़ोडिएक साइंस में डिफर ये होता है कि सन मून राइजिंग भी देखने होते हैं, उनसे भी रिलेटेड आप लोगों की एनर्जीज आ सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। एक हैवी डिस्कशन की एनर्जीज हैं यहाँ पे, कुछ हैवी डिस्कशन के बाद टेंशन, इनडिसाइसिव थॉट्स, करे ना करे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे ओवरऑल सिचुएशन में। देयर इज समथिंग फैमिली इन्वॉल्व इन इट, कुछ फैमिलीज हो सकती है बीच में इन्वॉल्व। आप बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हैं या आप दोनों की सिचुएशन जो है वो बहुत स्ट्रेस दे रही है आप दोनों को इस रिश्ते में। मे बी इवेंचुअली आप दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, राइट। स्टेबल कनेक्शन, 10-10, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, आपके कार्ड्स देखते हैं। टू ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 3 of wands, द चैरियट, 2 of pentacles, ओके। आई गेस यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज है और डिस्टेंस है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, या आप दोनों के साथ कुछ, या तो दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी, या तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहता है, आपसे मिलना चाहते हैं, क्लैरिटी को सीख करना चाहते हैं, बिकॉज अभी तक इस रिश्ते में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, इनडिसाइसिव एनर्जीज है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। इनडिसाइसिव एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों ही इस रिश्ते में काम करना चाहते हो। यू बोथ आर डैम सीरियस इन दिस सिचुएशन, ठीक है। आप दोनों ही इस एनर्जीज में बहुत फुल्ली अवेयर हो कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो। देयर इज समथिंग कनेक्टेड टू ईच अदर, कुछ है आप लोगों के बीच में जो आपको अलग लेवल पे ही फीलिंग्स आती है एक दूसरे के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जो क्लैरिटी आप सीख करते हैं, आपके पर्सन सीख करते हैं। आप दोनों कहीं ना कहीं एक फ्यूचर देखना चाहते हैं, बट क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो सकती है, आपकी फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी आप लोगों के बीच में डिस्ट्रक्शंस हैं, प्रॉब्लम है। बट यहाँ पर आप लोग काम भी करना चाहते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर ये काम है कि जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है वो यहाँ पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो काम करना चाहते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी। आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप हैं, आई डोंट नो किससे ये एनर्जीज कनेक्ट होंगी, बट ये मैं म्यूचुअली एनर्जीज लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने एक तरीके से बहुत मेहनत करी है, बहुत कोशिश करी है वो किसी लेवल तक कुछ अचीव कर पाएँ, आपको कर पाएँ या करियर में कुछ कर पाएँ, ठीक है। किसी भी चीज़ में वो कुछ करना चाहते हैं, बट अब क्या हो रहा है ना कि उनकी धीरे धीरे मन में होप ख़त्म होती जा रही है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग समझते थे खुद को अभी तक, ठीक है। बहुत ही मैच्योरिटी से चलना चाहते थे, कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, बट अब क्या हो रहा है ना कि एक टाइप से उनकी एक हिम्मत ख़त्म होती जा रही है कि पता नहीं मैंने जो इतने एफर्ट्स लगाए हैं या मैं जो इतनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई डोंट नो ये कितना पॉजिटिव मेरे तरफ होगा। उनको कोई भी होप्स दिख नहीं रही हैं, बट स्टिल दे आर होपफुल कि यहाँ पर कभी ना कभी क्लैरिटी आएगी और यहाँ पर हैप्पी एनर्जीज होगी। ओवरऑल सिचुएशन में मैं देखूँ तो आपके पर्सन के लिए द सन, द हर्मिट एंड द सन, यहाँ पर जितनी मर्जी इंडिसाइसिव एनर्जीज आ जाए,
जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, इनके मुताबिक यहाँ पे चीज़ें अगर नहीं भी चल रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, सक्सेस को नहीं जा पा रहा है ये रिश्ता, तो फिर भी आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश हैं, आपके साथ बहुत कंपैटिबल फील करते हैं, आपके साथ एकदम फ्रेश। सन की एनर्जीज़ बहुत ही हैप्पी चाइल्ड की एनर्जीज़ होती है, हैप्पीनेस की होती है, न्यू बिगनिंग की होती है, विश फुलफिलमेंट्स की होती है। आप किसी भी एस्पेक्ट में देख लो तो आपके लिए एक हैप्पी एनर्जीज़ है इस पर्सन के मन में। चाहे आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डिफरेंसेस चल रहे हो, कुछ भी चल रहे हो, या आपकी तरफ एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं ये पर्सन, एंड एक हैप्पी एनर्जीज़ आपके साथ ही देखते हैं, ठीक है। इस पर्सन के हो सकता है आगे कभी लाइफ में और कोई चीज़ें ऐसी हो नहीं, या फिर आपके अलावा कोई और ऐसा कभी पर्सन हो ना, लेकिन आपसे कनेक्ट होके इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखती है, एक फ्रेशनेस दिखती है, इनको लगता है कि लाइफ में ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। भले ही आपके पर्सन अभी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने करियर पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। अगर ये इस रिश्ते में पहले श्योर नहीं थे, काम नहीं कर पा रहे थे, या आपको एक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे ना कि क्या करना है, नहीं करना है, या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो मुझे लगता है एक बोल्ड स्टेटमेंट इनकी तरफ से आने वाला है आपको। और ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, या अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते को ये एक अच्छा इनाम दे पाएँ, ठीक है, एक कमिटमेंट दे पाएँ, या आप समझ सकते हैं कि आपको एक फ्यूचर आपके साथ देख पाएँ। ऐसी एनर्जीज़ इस पर्सन की दिख रही है। प्यार बहुत है, आप दोनों के अंदर ही प्यार बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, बट एक ऐसा पॉइंट आ रखा है आपके लोगों के रिलेशनशिप में कि यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी सीख करना भी चाहो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आसानी से कोई चीज़ आप लोगों को मिल नहीं रही है, बट फिर भी एक कनेक्शन है, प्यार है, जो आप दोनों को एक दूसरे से मिला के जोड़ के रख रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है आप दोनों के रिश्ते में, नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स अपने रिश्ते में नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप दोनों का बिल्कुल भी यहाँ पर नो कांटेक्ट है, कोई आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपसे बहुत जल्दी इस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक श्योरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत फेमिनाइन, बहुत ही पावरफुल फेमिनाइन आपकी एनर्जीज हो सकती है, या फिर आप दोनों में से कोई एक फेमिनाइन एनर्जीज में है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर इन रिवर्स, ऑल राइट। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से कोई आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट आप दोनों की ही मैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देख रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन के पास बहुत मनी हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है, इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा किंग टाइप की हो सकती है। वहीं अगर आप फेमिनाइन में हैं तो आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, बट आप में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, एंड मनी वाइज बहुत ही ज़्यादा आप में से दोनों में से कोई हो सकता है, और एक बोल्ड किस्म के होंगे, पैशनेट होंगे, फायरी होंगे, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। आप दोनों ही डिफरेंट इंडिविजुअलिटीज़ लग रहे हो, ठीक है। अर्थ साइंस है, फायर साइन लिख रहा है यहाँ पे, वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। ये अगर अभी तक आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे इस रिश्ते में, एक फाइनल आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको एक फ़ाइनल डिसीजन बता सकते हैं। बट मुझे ज़्यादातर एक पॉजिटिव डिसीजन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके तरफ जो भी एक टावर मोमेंट आ रहा था, अभी तक बहुत दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। पास्ट में आप दोनों का रिश्ता कहीं स्टक था, या आर्ग्यूमेंट्स होती थी, या आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज नहीं थी, आप दोनों ने बहुत कुछ देखा है साथ में, ठीक है। फैमिली आ सकती है, कुछ पैसा आ सकता है बीच में, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत बोल्डली आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में एज अ अपना लाइफ पार्टनर देखना चाह रहे हैं। एक आपको एक कन्फेशन आ सकता है इनकी तरफ से कि अब मुझे तुम ही चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, तो एक लव ऑफर आ सकता है, ठीक है। गिविंग एनर्जीज, बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक, रोमांस,
बैलेंस आप दोनों के रिश्ते में अब नेक्स्ट आता हुआ दिख रहा है, अब नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ में आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट जाता हुआ दिख रहा है, रिवर्स में आया है, समझ रहे हो आप कि ये सब चीज़ें जाती हुई दिख रही है। मनी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है। ये पर्सन को अवेयरनेस आएगी कि इनको अपने कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक करना है, ताकि इस रिश्ते में ये काम कर पाएँ। ऑफरिंग्स हैं आपको, ठीक है, गिविंग एनर्जी, 6 ऑफ कप्स एंड 7, आप समझ रहे हैं, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही गिविंग एंड काइंड एनर्जीज में आप लोगों के मुझे दिख रहा है ना। आगे आया है 9 ऑफ wands एंड द जजमेंट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे या आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट इवेंचुअली आप लोगों के फेवर में ही चीज़ें वर्कआउट करती हुई मुझे दिख रही है। ये आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि आपको कुछ प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं, या उस टाइप की स्टेबिलिटी या मनी वाइज जिस भी तरीके से पर्सन की बहुत देखो ओवर थिंकिंग चल रही है। ये बहुत ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि ये मस्त रहते हैं, कुछ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सोचते हैं पर्सन कि आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं पर मजबूर हैं, ठीक है। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स प्लीज़। ओके, आई थिंक आपके लिए कोई पास्ट से भी आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है, बट यहाँ पर एनर्जीज देखी जाए तो आपको बोला जा रहा है कि सरेंडरिंग मोड में आपको आना पड़ेगा एंड अपनी हैप्पी एनर्जीज में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ना कि आप लोगों को डिफरेंसेस में, आप लोगों के अगर बीच में कोई लड़ाइयाँ भी हो रही है तो आप उस पर फोकस नहीं करो। इंस्टेड आप अपनी हैप्पीनेस पे, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है जो फुल हैप्पी विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज दिखाती है, मतलब हर चीज़ से कंप्लीशन होने वाला है आप लोगों की एनर्जीज में। बट प्रॉब्लम ये है आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, ओवर थिंकिंग एंड ब्लेमिंग्स, ये सब हो सकता है, चाहे उस पर्सन की तरफ से हो चाहे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो। तो आप लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन को समझना है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या हो सकती है? इनका करियर, इनकी फैमिली, जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मतलब जो भी आप दोनों के रिश्ते में तीसरी चीज़ है जो आप दोनों का रिश्ता ख़राब कर रही है, आप लोगों को उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है, अपने आप में कंट्रोल लाना है। ज़बरदस्ती अगर आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है तो थोड़ा सा साइलेंस, कामनेस लेकर आनी है। पैसों की दिक्कत है तो पैसों से थोड़ा सा इनको प्रेशराइज नहीं करना है। तो थर्ड पार्टी में आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस ढूंढनी है, मतलब थर्ड सिचुएशन में, ना ही आपको इनको ब्लेम करना है, समझे, इनको समझने की कोशिश करो। दे रियली लव यू, दे रियली लाइक यू, एंड आपको बहुत ही बोला जा रहा है कि अपनी लव एनर्जीज को ज़्यादा एनहेंस करो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को भी आप सरेंडर कर सकते हो इस समय, ताकि चीज़ें आप लोगों के वर्कआउट में, आप लोगों के फेवर में करे। ऑलराइट, सो दैट्स द एनर्जीज फॉर टुडे, करंट एनर्जीज ऑफ योर यू एंड योर पार्टनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।